हेलो नायरा, मैं अनामिका बोल रही हूँ। अनामिका, व्हाट अ बिग सरप्राइज, कैसी है तू? तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला और कहाँ है तू आजकल? अरे बस बस, एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लेगी क्या? थोड़ा सा रुक जा और ये बताओ कि रक्षाबंधन पर घर आ रही हो ना इस बार? ससुराल से एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर आइएगा मैडम। कितनी सारी बातें करनी है। एक्स्ट्रा छुट्टी के नाम पर थोड़ा सकपकाते और तुरंत ही खुद को संभालते हुए नायरा बोली, बड़ी आई छुट्टी वाली। मैडम आप हैं नौकरी वाली, हम तो खाली लोग हैं। ये बताइए आपको कैसे इतनी फुर्सत मिल जाएगी? आखिरी बार ज्वाइन करते समय कॉल की थी, तब से मैडम बस नौकरी की ही होकर रह गई हैं। चल झूठी, तेरे घर शादी का कार्ड भिजवाया था, तुझे ही फुर्सत नहीं मिली। तब नहीं आ पाई थी मैं। ये बता कि अभी कहाँ है? पिछले हफ्ते ही नासिक ज्वाइन किया है और फ्लैट भी तेरी कॉलोनी में ही मिल गया है। कल शाम को ही अंकल आंटी से मिलकर आई हूँ और नंबर लिया तेरा। मुझसे नंबर मिस हो गया था तेरा, और तुझसे तो उम्मीद रखना भी बेकार है। कभी एक दूसरे की जान के नाम से फेमस लड़कियां 8 साल बाद एक दूसरे से बात कर रही हैं। नायरा की शादी के बाद अनामिका ने सरकारी नौकरी की तैयारी की। साल भर बाद ही नौकरी लग गई और उसके साल भर बाद शादी। अनामिका की शादी का कार्ड तो मिला था नायरा को, लेकिन शादी में जाने की परमिशन नहीं मिल पाई थी ससुराल से। अच्छा, अब्सेंटी मत हो, ऑफिस वाले हंसेंगे मेरी बोल्ड अनामिका को ऐसे देखकर। हाँ यार, चल रखती हूँ, फ़ोन मिलते हैं। हाँ, छुट्टी ले लियो ससुराल से देवी माँ, नहीं तो पिटाई होगी तुम्हारी, बता दे रही हूँ। चल बाय, आ गया खड़ूस बॉस। बाय बाय हंसते हुए फ़ोन काटा तो नायरा ने देखा कि सासू माँ पीछे खड़ी थी और उनके चेहरे पर सवालिया निशान है। कपूर की तरह जिस गति से हंसी चेहरे से गायब हुई, उससे अधिक गति से नायरा रसोई में चली गई। सासू माँ की चाय का वक्त था और चाय में 5 मिनट की देरी हो चुकी थी। माँ जी को ये लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पता नहीं अब क्या क्या सुनना पड़ेगा। मुझे भी ना ध्यान रखना चाहिए था। ऐसा भी क्या बातों में खो जाना। खुद को मन ही मन डांटते हुए नायरा फिर से अनामिका की बात याद करने लगी। पिटाई होगी तुम्हारी, बता दे रही हूँ। बिल्कुल नहीं बदली है ये लड़की। आखिर मुस्कुराहट आ ही गई नायरा के चेहरे पर। नायरा को पता है कि अनामिका ना तो एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकती है, ना ही मिलना मिलाना होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। 10 साल साथ गुजारे हैं नायरा और अनामिका ने। स्कूल, कॉलेज, होमवर्क, ट्यूशन, क्लास बंक, लड़कों से लड़ना झगड़ना, क्या क्या नहीं किया है दोनों ने साथ में। सारी यादें एकदम से ताज़ा हो गईं। यही सब सोचते सोचते नायरा सासू माँ को चाय पकड़ा आई। डिनर का समय आसानी से कट गया, बिना किसी शिकवा शिकायत के। नायरा को उम्मीद थी कि बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ेगी और कार्तिक भी गुस्सा करेंगे। पिछली बार जब छोटे बेटे राज ने सोफ़ा गीला कर दिया था तो कितनी आफत आ गई थी। याद करके ही रूह कांप गई नायरा की। देखा जाए तो नायरा की शादी अनामिका के मुकाबले बड़े खानदान में हुई थी। साउथ दिल्ली की बड़ी सी कोठी, हीरो के व्यापारी रस्तोगी जी, सारे शहर में उनका बड़ा नाम। रस्तोगी जी के छोटे बेटे और स्मार्ट बेटे कार्तिक ने जब नायरा को पसंद किया तो बधाइयों का तांता लग गया था नायरा के घर। नायरा के भी अरमान पंख लगा कर उड़ने लगे थे। उम्र ही ऐसी थी वो, और कार्तिक नायरा को भी पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। इधर कार्तिक के घर परिवार में भी नायरा की खूब चर्चा थी। नायरा की सुंदरता भी कॉलेज की सारी लड़कियों को मात देती थी। साथ ही साथ पढ़ने लिखने में इतनी तेज, फाइनेंस से एमबीए किया है, और क्या चाहिए था उनको अपनी बहू में। शादी की तैयारियां और इतना अच्छा रिश्ता मिलने की खुशी के बीच नायरा को भी अपनी जॉब का ख्याल नहीं आया। उसे कार्तिक से बात करके लगा नहीं कि उन्हें कभी कोई इशू होगा इससे। अनामिका ने 1-2 बार कहा कि उसे बात करनी चाहिए कार्तिक से, तो नायरा ने बात भी की। कार्तिक ने उसे पूरा विश्वास दिलाया कि किसी को कोई समस्या नहीं है, वो जो चाहे करे। शादी के 3-4 महीने बाद वहीं दिल्ली में कर लेना जॉब अप्लाई, और तुम हो ही इतनी क्वालिफाइड, तुम्हें कौन मना करने वाला है जॉब के लिए। मेरी नायरा को तो यूं ही मिल जाएंगी जॉब चुटकी में। सुनकर शर्म से चेहरा लाल हो गया था नायरा का इस तारीफ पर। रस्मों रिवाज और घूमने फिरने में दिन पंख लगा कर उड़ गए। शादी के 3 महीने बाद नायरा ने अपनी सासू माँ से बहुत आराम से बात की।
माँ जी, अब तो सारी रस्में, घूमना फिरना सब आराम से हो चुका है। मैं जॉब के लिए अप्लाई कर देती हूँ। सासू माँ ने बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। आराम से तो होगा ही बहुरानी। कार्तिक के पापा ने इतना बड़ा बिजनेस किसके लिए खड़ा किया है? अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही ना। जॉब के लिए उत्तर ना मिलता देख नायरा ने आगे कहा, जी माँ जी, मैं जॉब के लिए अब अप्लाई कर ही देती हूँ। मन नहीं लगता मेरा भी सारा दिन इस घर में। इस बार सासू माँ का पारा 7वें आसमान पर था। लगभग चिल्लाते हुए कार्तिक को आवाज लगाई, कार्तिक, ओ कार्तिक, मैंने मना किया था ना इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए। तुझे ही पसंद थी ना, ले अब जॉब करनी है इसे, संभाल ले इसे, और ना मन लगे इसका तो छोड़ा उसी 2 BHK में, वहीं मन लगता है इसका। कार्तिक सिर झुकाए खड़ा रहा और नायरा को अंदर जाने का इशारा किया। नायरा के जाने के बाद कार्तिक बोला, माँ समझा दूंगा मैं उसे, आप नाराज ना होइए। दोबारा जबान नहीं खोलेगी वो आपके सामने। अंदर जाते ही अब कार्तिक को नायरा पर चिल्लाना था, क्या ज़रूरत है तुम्हें जॉब करने की? क्या कमी है इस घर में? इतनी बड़ी कोठी की रानी हो तुम, रानी बनकर रहो ना। क्या तकलीफ है तुम्हें? और माँ, उनके सामने किसी को भी जबान खोलते हुए देखा है तुमने? जो तुम उनके सामने इतना बोलती हो, मिडिल क्लास से होकर भी संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। कार्तिक को इतना गुस्से में देख अपनी पढ़ाई पर गर्व करने वाली, अपने चुनाव पर गर्व करने वाली नायरा सहम गई। उस दिन के बाद से उसने जॉब का दोबारा नाम नहीं लिया। माँ ने कार्तिक को समझा दिया था कि जल्दी बच्चे बच्चे कर लो, ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के चक्कर में ना पड़ना। बहू का मन घर गृहस्थी में उलझना भी जरूरी है। देखते ही देखते नायरा एक प्यारी सी बेटी रिया और एक शैतान से बेटे राज की जिम्मेदार माँ बन गई। अब नायरा के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो खुद पर या खुद से जुड़ी किसी भी बात पर ध्यान दे सके। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि नायरा को अपने लिए चप्पल खरीदनी हो या बच्चों के लिए डायपर, सासू माँ से पूछे बिना नहीं ले सकती थी। घर में आने वाली सुई से लेकर सैनिटरी पैड तक पर उनकी नज़र रहती हमेशा। कुछ अपने माँ बाप की इज्जत, कुछ अब बच्चों की चिंता। नायरा ने अपनी इस नियति को स्वीकार कर लिया है। नायरा को अपने इन ख्यालों की दुनिया से बाहर लेकर आई कार्तिक की आवाज़, नायरा, माँ बुला रही है, ड्राइंग रूम में जल्दी आओ। यह सुनकर नायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा कि अब खैर नहीं, डिनर का वक्त तो टल गया, लेकिन अब पक्की तरह से क्लास लगेगी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर देखा तो सब शांत था, यानी कि कोई और बात है। चलो अच्छा हुआ। मिसेज रस्तोगी ने बिठाया बहू को और अपने फॉरेन टूर के बारे में बताने लगी। इस बार रक्षाबंधन पर उनका यूरोप घूमने का प्लान है, अपनी दोनों बेटियों और बेटे के साथ। और बहू को इसके एवज में छूट दी गई थी कि वो 1 हफ्ता अपने पीहर रहकर आ सकती है चाहे तो। नायरा की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि मुँह मांगी मुराद मिल गई हो, बल्कि उससे ज़्यादा। अब वो अनामिका के साथ कितना सारा वक्त बिता पाएगी। बाकी घर वालों को उसकी खुशी का राज समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नायरा बहुत खुश थी। आखिरकार रक्षाबंधन का समय भी आ गया। इधर रिया और राज बहुत खुश थे कि 1 सप्ताह नलियाल में धमाल मचाएंगे, तो उधर नायरा के मन में भाई के साथ अनामिका से मिलने की बेचैनी। नायरा के माता पिता तो तब से अपने नाती नातिन को खिलाने को बेताब थे। साल भर में एक रक्षाबंधन पर ही नायरा घर आती थी, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। आज पूरे सप्ताह के लिए आ रही थी। शनिवार का दिन त्योहार में गुजर गया। अगला दिन इतवार था। अनामिका को भी ऑफिस से फुर्सत मिली थी और नायरा को भी अपने ससुराल की ड्यूटी से। अनामिका के घर मिलना तय हुआ। सुबह सुबह 11 बजे ही नायरा को भाई अनामिका के यहाँ छोड़ आया। घंटी बजाते ही उसकी आवाज़ गूंज गई चारों तरफ। आ रही हूँ। दरवाज़ा खुलते ही नायरा को मानो सपना टूट गया। इतनी कमज़ोर सी, बीमार सी अनामिका, गले लगाते ही आंसू आ गए उसके। क्या हाल बना लिया है अपना तूने? ये हड्डियाँ हड्डियाँ क्यों निकाल रखी है? बीमार है क्या? अनामिका हंसते हुए बोली, जैसे तुम खुद बड़ी मुटा गई हो। इधर से 2 बच्चों की माँ लग रही हो तुम। चल अब अंदर भी आ, सारी चिंता चौखट पर ही कर लेगी क्या? घर छोटा सा था अनामिका का, लेकिन एकदम रॉयल सजा हुआ। तो मैडम को अब महंगी चीज़ों का शौक भी हो चला है। ये सब तो राकेश की पसंद है। शादी के बाद कहाँ अपना कुछ बच ही जाता है। जो पति देव चाहे बस वही सत्य है। अनामिका की आंखों में उदासी देख नायरा ने बात पलटी, और बच्चे कहाँ हैं? वो तो पति देव को पसंद है, या वो भी नहीं?
चल तू भी ना देख, तेरे फेवरेट वाले दाल पकौड़े बनाए हैं। चाय बस बन ही रही है। क्या बन रही है चाय? 8 साल बाद मिलेंगे तो तू मेहमान की तरह चाय पिलाएगी मुझे? तू तो वैसे भी मेरे हाथ की चाय की दीवानी है। अब दोनों सहेलियां किचन में हैं और नायरा चाय बना रही है। नायरा, तुझे याद है वो मीनाक्षी? हाँ, वही मॉडल मीनाक्षी ना, जिसको सजने संवरने से फुर्सत नहीं होती थी। हाँ याद है, हमारी तो कभी बनी ही नहीं थी उससे। वो कहाँ मिल गई तुझे? मैडम सच में मॉडलिंग कर रही है। पिछले महीने मैगजीन में उसका फोटो देखा तो आंखें खुली रह गईं। उसने जो चाहा था वो पा लिया था। एक बड़ा नाम है मॉडलिंग की दुनिया में वो आज। वाह, अच्छा है किसी को तो कुछ मिला। तुम्हें भी तो कार्तिक मिल ही गया, क्यों नहीं मिला क्या? अनामिका की शरारत शुरू हो चुकी थी। कार्तिक के नाम पर नायरा आज भी झेप सी गई। चाय पकौड़े लेकर दोनों रॉयल बैठक में आकर बैठ गईं। चाय पीते हुए नायरा ने फिर अनामिका से पूछा, अब बता भी बच्चे कहाँ हैं? दिख ही नहीं रहे। दादा दादी के पास हैं या सुबह सुबह खेलने निकल गए? इतनी देर से इधर उधर की बातें करते हुए आखिरकार अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। अनामिका, क्या हुआ बच्चे? पता सब ठीक है ना? तेरी आंख में आंसू मतलब बहुत बड़ी बात है। गले लगाकर नायरा ने फिर से कहा। अच्छा, सब छोड़, पहले तो शांत हो जा। मेरी अनामिका रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नायरा ने नाक खींची तो अनामिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब दोनों सहेलियां बिना कुछ बोले चाय पीने लगी। नायरा ने अब कुछ नहीं पूछा। वो अनामिका को जानती है। कुछ समय लेकर वो खुद बता देगी कि क्या बात है। बच्चे नहीं है नायरा, नहीं है बच्चे। फिर से रो पड़ी अनामिका। ठीक है बाबा, नहीं है तो आ जाएंगे। वादा, अब दोबारा नहीं पूछूंगी। तू रो मत बस यार। राकेश को अपना स्टेटस बनाना है। वो हमारी मिडिल क्लास वाली जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है। 8 साल हो गए शादी को, इन्हें लगता है जिंदगी बस महंगी चीज़ों के पीछे भागने का नाम है। एक गहरी सांस लेकर अनामिका ने कहा, पता नहीं किसकी बराबरी करना चाहते हैं। ये घर मुझे अपना घर लगता ही नहीं है। ब्रांडेड और महंगी चीज़ें बस। मेरी सादगी कहीं पीछे छूट गई है। पहनना ओढ़ना सब उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। अब जब घर में लगभग हर सामान अपनी मर्जी का खरीद चुके हैं तो अब इन्हें एक विला खरीदना है। जब तक इतना पैसा जमा नहीं कर लेंगे, विला खरीद नहीं लेंगे, तब तक कुछ और सुध ही नहीं लेनी। आज संडे भी ऑफिस गए हैं। मेरी सरकारी नौकरी है, इसीलिए मुझ पर बस नहीं चलता इनका। नहीं तो संडे भी ऑफिस भेज दे मुझे ये। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है अनामिका, मानो मशीन हो तुम दोनों, और इसीलिए राकेश जी बच्चे नहीं चाहते हैं। एम आर राइट? मुझे लगता था कि तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब है, तो तू तो बहुत खुश होगी। लेकिन जब अंकल ने बताया कि तुम साल में एक ही बार पीहर आती हो तो मुझे कुछ खटका सा हुआ। सब ठीक तो है ना नायरा? तुम बिजी रहती हो इसीलिए कम आ पाती हो ना घर। अब बारी नायरा की थी। हाँ, बिजी तो रहती हूँ। 2 बच्चे, सास ससुर, जेठ जेठानी और पति देव, उस पर से इतनी बड़ी कोठी, कहाँ समय मिलता है। नायरा की आंखों का शून्य अनामिका पड़ चुकी थी। और जॉब? तुझे तो अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी। जॉब क्यों नहीं की तुमने? कार्तिक, कार्तिक, तुमने बात की थी ना शादी से पहले ही उससे? तो फिर क्या बात हुई? हाँ की थी, लेकिन माँ जी को पसंद नहीं, और कार्तिक भी माँ का कहा टाल नहीं सकते। इसीलिए अब रिया और राजी मेरी जॉब है। मुस्कुराते हुए नायरा बोली। तू खुश है? हाँ बहुत, सब कुछ तो है मेरे पास, किस बात की कमी है? तभी भाई का फ़ोन आ गया। दीदी, राज आपको ढूंढ रहा है बहुत देर से। रो रो कर बुरा हाल कर लिया है अपना। आप जल्दी से आ जाइए। ठीक, जल्दी ही आती हूँ मैं। तब तक उसे तुम किंडर जॉय दिला लाओ, थोड़ा ध्यान भटकेगा उसका। तब तक मैं पहुँच ही रही हूँ। फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के साथ ही नायरा उठ खड़ी हुई। निकलना होगा अनामिका मुझे, राज रो रहा है। आते वक्त नाना के साथ खेलने में इतना बिजी था कि मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अच्छा सुन, फ़ोन करना और मिलती भी रहना जब बिजी मैडम। गले लगाते हुए अनामिका ने बोला। हड़बड़ाहट में भी नायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिलते हैं, चल बाय, ख्याल रखना अपना, मैं फ़ोन करती हूँ। 10 मिनट बाद नायरा अपने घर में थी और राज में बिजी हो गई। उधर अनामिका भी अपने वीकेंड वाले काम निपटाने में लग गई। सब कुछ रूटीन जैसा दिख रहा है, चल भी रहा है, लेकिन दोनों के मन में उथल पुथल मची थी। अपने अपने रूटीन में बिजी ये दोनों सहेलियां, जिनके पास खुद के बारे में सोचने का समय नहीं होता।
वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रही हैं, बल्कि सोचे ही जा रही हैं। नायरा की आंखों के सामने से अनामिका को रोना नहीं आ रहा और अनामिका के जहन से नायरा के ये शब्द, सब कुछ तो है, मेरे पास किस बात की कमी है। अनामिका जानती है कि इस बात का मतलब है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं। इधर नायरा अनामिका के साथ साथ मॉडल मीनांची के बारे में भी सोच रही थी। सबसे कमज़ोर बैकग्राउंड होने के बाद भी उसने वो पा लिया जो उसने चाहा था। उसके पास सबसे ज़्यादा जो था वो थी जिद, वरना उसके सपनों को कौन मजाक नहीं उड़ाता था कॉलेज में। रविवार के बाद सोमवार भी इसी तरह गुजर गया। ना ऑफिस में मन लगा अनामिका का, ना घर में। माँ पापा भाई बच्चे सबके होते हुए भी नायरा अपने आप में खोई सी रही। जाने क्या था जो वो दोनों के मन में बीज ले रहा था। मंगल की शाम को नायरा ने भाई को आवाज़ लगाई, शेखर ओ शेखर, आया दीदी, एक बात बता, MBA कंप्लीट हुए मुझे 10 साल हो गए हैं ना। इतना गैप हो जाने के बाद कोई जॉब मिलेगी क्या मुझे? जॉब? अचानक से दीदी? जीजा जी से पूछा है आपने? और समधन जी को बुरा लगा तो? मैंने जो पूछा है उसमें से किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया तूने। तेरे जीजा जी और समधन जी को नहीं करनी जॉब, मुझे करनी है जॉब। अब तो कुछ हेल्प कर सकता है तो बता, या मैं कुछ और सोचूं? अपनी दीदी में अचानक से आए आत्मविश्वास को देख आश्चर्य मिश्रित खुशी से शेखर बोला, अरे करूँगा क्यों नहीं दीदी, लेकिन सच बात ये है कि इतने गैप के बाद आपको अच्छा पैकेज मिलना मुश्किल है। बहुत स्ट्रगल रहेगा, जॉब मिलना भी एक मुश्किल टास्क रहेगा। कंपनियां एक्सपीरियंस्ड लोगों को पहले बुलाती हैं। अच्छा, मायूस हो गई नायरा। अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है दीदी, पूरी बात तो सुनिए। सुना, वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं आप दीदी। शेयर मार्केट की करंट स्ट्रेटजी समझने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लो आप। फिर आप अपने हिसाब से ऑनलाइन टाइम स्पेंड सेलेक्ट कर पाएंगी और बच्चों को भी देख पाएंगी। ठीक, मुझे कल तक का समय दो, मैं पूरी डिटेल्स पता करके बताता हूँ आपको। इधर डिनर पर राकेश हमेशा की तरह अपनी कंपनी और मालिक संचेती के बखान किए जा रहा था, लेकिन अनामिका का ध्यान ना खाने में था और ना ही राकेश की बातों में। डिनर के बाद राकेश ने पूछा भी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इतवार से देख रहा हूँ तुम्हें, बहुत बुझी बुझी सी रहती हो, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारी सहेली से मुलाकात कैसी रही। क्या झटका दे दिया उसने मेरी जान को? कुछ भी तो नहीं। एक फीकी मुस्कान के साथ अनामिका उठकर अपने काम में लग गई। राकेश ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है, अब ना बताए तो अनामिका की मर्जी। अनामिका भी जानती थी कि औपचारिकता थी, वो दोबारा नहीं पूछने वाला राकेश। मंगल की रात दोनों सहेलियों के लिए मंगलकारी या फिर ये कहिए क्रांतिकारी रही। अनामिका ने खुद को इस बात के लिए तैयार किया कि वो राकेश से साफ साफ शब्दों में बात करेगी कि वो माँ बनने की खुशी से अब और दूर नहीं रह सकती। और नायरा ने तमाम कोर्सेज देखकर दिल्ली के MT कॉलेज में अप्लाई भी कर दिया। बुधवार की सुबह दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी थी जैसे। नायरा कार्तिक के फ़ोन का इंतजार कर रही थी और अनामिका राकेश के जागने का। हेलो, कैसी है मेरी दो जान और जान की स्वीट सी मम्मी? सुबह हुई या नहीं? हेलो कार्तिक, हम सब अच्छे हैं, आप लोग सब कैसे हैं? कार्तिक को याद आया कि सालों से नायरा ने उसे नाम से बुलाया ही नहीं था। एकदम से अपना नाम सुनकर चौंक सा गया। हम भी बढ़िया। क्या बात है नायरा, सब ठीक तो है ना? हाँ सब बढ़िया। क्यों, क्या हुआ? लगा मुझे। अच्छा रिया से बात तो कराओ। कार्तिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ। मैंने MT से शेयर मार्केट में स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट कोर्स अप्लाई किया है। अच्छा क्यों, अपने गरीब भाई को हेल्प करनी है क्या तुम्हें? व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कार्तिक बोला। नहीं, अपनी हेल्प करनी है मुझे, आत्मविश्वास भरा जवाब आया नायरा का। अपनी हेल्प? हाँ हाँ हाँ, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा नायरा? तुमको किस बात की कमी है? ये जुमला 10 सालों से सुनती आ रही हूँ कार्तिक, अब बस भी करो ये ड्रामा। मुझे अब कैसे क्या करना है सब कुछ तो आप और माँ जी फैसला लेते हैं। मेरी अपनी कोई मर्जी, कोई अस्तित्व नहीं छोड़ा है आपने, ये कमी है मुझे। हाँ तो सही सोचते हैं हम लोग, समझ है ही कहाँ तुम में। देखो अपने पीहर 3 दिन रुकी हो और कैसी बातें करने लगी हो। दिल्ली चली जाओ आज ही, नहीं तो दिल्ली तो मैं रविवार को ही आ ही जाऊँगा। बस आपको बतानी थी ये बात, सो बता दी मैंने। कह रहा हूँ ना मैं आज ही जाओ, और ये कोर्स वगैरह का भूत उतारो अपने दिमाग से, बच्चों पर ध्यान दो बस।
कार्तिक, बच्चे जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं, और ये मेरा आखिरी फैसला है, सोच लीजिए आप। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। पीछे खड़ा शेखर बहुत खुश है। दीदी को शादी के बाद आज अपने असली रूप में देख रहा है। फैसला? मेरी नायरा फैसले कब से करने लगी? वो तो फैसले मानती है बस। अब कार्तिक को थोड़ी घबराहट हुई। नायरा की जिद दिख रही थी उसे। अनामिका का घर आज समय से पहले ब्रेड ऑमलेट और चाय बनाकर तैयार है। हालांकि आज अनामिका ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई है। क्या बात है डार्लिंग, आज तो फेवरेट नाश्ता, और वो भी समय से पहले। क्या डिमांड होने वाली है आज? हाँ, और ये तुम आज तैयार क्यों नहीं हुई? नौकरी वोकरी छोड़ने का इरादा है क्या? हाँ राकेश, नौकरी छोड़ने का इरादा है। आमलेट गले में अटक गया राकेश के। पगला गई हो क्या? राकेश गुस्से में चिल्लाया, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि गुस्से से बात नहीं संभाली जा सकती। क्या हुआ बेटा? ऑफिस में कोई दिक्कत? मैं बात करूं चावला से? नहीं, दिक्कत घर में है, ऑफिस में नहीं। नाराज हो मुझसे? कुछ चाहिए मेरी प्यारी अनामिका को? खूब समझती है इन चिकनी चुपड़ी बातों को अनामिका। पहले की तरह ही गंभीर रहते हुए अनामिका बोली, बच्चा चाहिए मुझे। क्या माँ बनना चाहती हूँ मैं? कितने साल और इंतजार अब करूँ मैं? तुम जानती हो अनामिका, अभी हम तैयार नहीं हैं। पहले हम विला ले लें, फिर जितने चाहे बच्चे करना। हम नहीं राकेश, केवल तुम तैयार नहीं हो। मैं पिछले 4 साल से कह रही हूँ तुम्हें, पहले गाड़ी, फिर फ्लैट और अब विला। कल कुछ और शामिल हो जाएगा तुम्हारी लिस्ट में। मैं खुश हूँ राकेश जो है उसमें, और मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे। जानती हूँ मैं, भौतिक सुखों का कोई अंत नहीं है। मैं थक गई हूँ इस तरह दौड़ते दौड़ते। मुझे ठहराव चाहिए, बच्चा चाहिए मुझे। सुनो तो अनामिका। नहीं राकेश, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगी। आज छुट्टी ली है बस। मुस्कुराते हुए अनामिका बोली। राकेश को समझ नहीं आ रहा था वो छुट्टी की बात सुनकर खुश हो या बच्चे की बात सुनकर चिंतित। फिलहाल उसे अपना विला का सपना टूटते हुए दिख रहा था, और दिख रही थी अनामिका की जिद। जिद तो दोनों ने कर ली थी, लेकिन जिद इतनी भी आसानी से पूरी नहीं होती। एक तरफ नायरा की सासू माँ ने हंगामा मचाया हुआ था, तो दूसरी तरफ राकेश भी सारे दिन परेशान रहा कि कैसे अपनी बीवी को समझाए। वो कहाँ बच्चों के चक्कर में पड़ गई है। बुध का दिन इसी हलचल में गुजर गया। गुरुवार की सुबह कार्तिक ने अपनी नाराजगी जताते हुए फ़ोन नहीं किया, ना ही नायरा का फ़ोन उठाया। राकेश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात टालने के लिए वो भी टूर पर निकल गया इतवार तक। इतवार भी आ गया। नायरा को भी आज ही दिल्ली लौटना था, लेकिन नायरा ने न जाने का फैसला किया। इधर अनामिका भी अपना सारा सामान पैक कर बैठी थी। राकेश को लगा था 2-4 दिन दूर रहेगी अनामिका उससे तो खुद ही अकला जाएगी। राकेश के बिना अनामिका का कहाँ मन लगना था, लेकिन जो वो देख रहा था वो अप्रत्याशित था। अनामिका, क्या बचपना है ये? बच्चों बिना कैसा बचपना? बच्चे तो इस घर में आने से रहे, तो मैं ही बच्चा बनकर देख लेती हूँ। बस भी करो ये पागल, पर परेशान हो गया हूँ मैं। परेशान तो मैं भी हूँ ना, चलो परेशानी खत्म कर देते हैं। मैंने 7 वाली कॉलोनी में एक रूम व किचन देख लिया है। तलाक के कागजात भिजवा दूंगी, चलती हूँ। राकेश के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो मानो। ठहरो अनामिका, बैठो, बात तो करो। क्या बात करनी है राकेश? तुम्हारा फैसला मुझे पता है। अच्छा, क्या पता है तुमको? यही ना कि मुझे अपने जैसा बेटा नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए, एकदम समझदार, मजबूत और निडर। इस बार अनामिका खुद को रोक नहीं पाई। राकेश को गले लगाते ही सालों का दर्द आंसुओं के साथ बहा दिया अनामिका ने। रह गया तो उन दोनों के बीच का प्यार बस। उधर दिल्ली में जब कार्तिक पूरे परिवार के साथ घर लौटा, तो नायरा और बच्चों को वहां ना देख गुस्से से आग बबूला हो गया। नायरा की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ उसे। इस बार फ़ोन नहीं किया कार्तिक ने, सीधा नासिक के लिए फ़्लाइट पकड़ ली। बहुत बोलने लगी है, पीहर बैठ जाने को बोलूँगा ना तो अपने आप सीधी हो जाएगी। रात होते होते कार्तिक नायरा के घर पहुँच ही गया। नायरा जैसे उसी के इंतजार में बैठी थी। डोरबेल बजी, नायरा ने दरवाज़ा खोला, एकदम सपाट चेहरे के साथ, ना खुशी ना नाराज़गी। लेकिन कार्तिक तो नाराज़ था ही। अपना सामान पैक करो नायरा, और तुम घर में क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों हो? चल क्या रहा है दिमाग में तुम्हारे? हाथ पैर धोकर खाना खा लो कार्तिक, डिनर तैयार है। बाद में बात करते हैं। तभी राज आकर कार्तिक से लिपट गया। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटे को देखकर कार्तिक अपना गुस्सा भूल गया कुछ देर को, और फ्रेश होने चला गया। डिनर के बाद नायरा ने उसे छत पर बुलाया। बताइए, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोलूँगा,
तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो और घर क्यों नहीं पहुंची थी अब तक? क्या आपको सच में नहीं पता कार्तिक, अगर ये तुम्हारे बेकार से सर्टिफिकेट कोर्स और जॉब के लिए है तो मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। तुम अच्छे से जानती हो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं ये सब। और बच्चों का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें, उन्हें कौन देखेगा? शांत हो जाओ कार्तिक, बात तो मुझे भी करनी है आपसे और इसी बारे में करनी है, लेकिन इस तरह नहीं। जो कोर्स और जॉब तुम्हारे लिए बेकार है वो मेरी आत्मनिर्भरता है और इतने सालों से बच्चों को देख रही हूँ ना, आगे भी देख लूँगी। मुझे नहीं पसंद कह दिया ना, बात आपकी पसंद की नहीं है, मेरे अस्तित्व की है। तो ठीक है, आज से मेरे घर के दरवाजे बंद हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, आप जब चाहे जा सकते हैं। इतना शांत जवाब। कार्तिक अंदर तक हिल गया, सिर पकड़कर बैठ गया। 10 मिनट। नायरा, क्या तुम सच में मेरे बिना रहना चाहती हो? नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अपनी पहचान के साथ। सुबकते हुए कार्तिक बोला, ठीक है, सुबह चलो साथ। और माँ जी, परेशान मत हो, सुबह सब साथ चलते हैं, रिया, मैं और तुम। जब सब साथ मिलकर मनाएंगे तो माँ भी मान ही जाएंगी। दोनों के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई थी। नायरा ने अपने मायके वालों से विदा ली और अपने पति व बच्चों के साथ साथ अपनी ससुराल वापस चली गई। नायरा के माता पिता और उसका भाई अपनी बहन को इस तरह खुश देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आज उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हो रहा है कि उनकी बेटी ने खुद का फैसला लिया और अपनी ज़िंदगी में वो जो करना चाहती है उसको करने के बारे में सोचा। नायरा जैसे ही ससुराल पहुंची तो उसने देखा सासू माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। सासू माँ नायरा को कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बच्चों ने दादी दादी कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया और बच्चों को देखकर सासू माँ भी खुश हो गई थी। नायरा ने अपने सासू माँ के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया था, लेकिन वो मन ही मन में सोच रही थी, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ, तू रुक जा थोड़ी देर। नायरा अपने कमरे में चली गई। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं बैठकर। ठीक है बेटा, जा तू भी फ्रेश हो जा। नायरा ने कपड़े चेंज कर लिए थे और उधर कार्तिक भी फ्रेश होकर आ गया था। नायरा ने कार्तिक से पूछा, माँ जी से बात कब करोगे? नायरा, तुम चाय बनाकर हॉल में ले आओ, वहीं पर बैठकर हम सब बातें करेंगे। नायरा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई और कार्तिक अपनी माँ के पास आकर हॉल में बैठ गया। माँ, मुझे नायरा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बात तो मुझे भी करनी है तुझसे उसके बारे में। आजकल तेरी बीबी के दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। हम लोगों को उसे मायके भेजना ही नहीं चाहिए था। मायके जाकर उसके दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गए। हम लोग यहाँ घर पर आ गए, लेकिन महारानी जी यहाँ वापस नहीं आई। वो तो अपने मायके में ही बैठी रही। तुम्हें लेने जाना पड़ा वहाँ पर। 1 हफ्ते मायके में क्या रह ली, उसके तो पर ही निकल आए हैं। महारानी जी के पर हम लोगों को ही काटने पड़ेंगे। तभी नायरा भी चाय लेकर हॉल में आ गई। कार्तिक बोला, माँ, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले आप मेरी बात तो सुन लो। ठीक है बेटा, बोल, तू क्या कहना चाहता है? माँ, मैं कह रहा था कि अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, वो अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं, इसीलिए नायरा अब जॉब करना चाहती है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सासू माँ के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अपनी बीबी की तरफदारी कर रहा है। वाह बेटा वाह, तू तो अपनी बीबी के साथ एक रात उसके मायके में क्या रुक गया? तू तो उसी का ही हो गया, जोरू का गुलाम बन गया है। माँ, इसमें जोरू का गुलाम वाली क्या बात है? आज तक नायरा ने कभी कुछ नहीं कहा। जैसा हम लोगों ने उससे कहा वो वैसा ही करती चली गई। माँ, उसके भी कुछ सपने हैं जो शायद कहीं न कहीं मेरी वजह से टूट गए। उसने तो मुझसे शादी के पहले ही कहा था कि वो जॉब करना चाहती है और मैंने उसके लिए हाँ भी कहा था, लेकिन शादी के बाद मैं उससे किया हुआ वादा भूल गया। माँ, अब वो अपने लिए जीना चाहती है, अपने खुद की एक पहचान बनाना चाहती है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब हमें उसकी ज़रूरत थी तो उसने हमेशा हम लोगों का साथ दिया। आज वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, वो आप दे दीजिए। सासू माँ इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे के कहने पर अपनी बहू को नौकरी करने की इजाज़त देती। कहते हैं, जब एक पत्नी का पति उसका साथ देता है तो फिर सारे घर वाले भी उसके साथ होते हैं। आज नायरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि पहली बार उसे अपना पति मिल गया था जो उसकी इच्छाओं का सम्मान करता हुआ दिखा।
आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।